अचानक से सुमन ने राकेश के हाथ से उसका फोन छीनकर फर्श पर दे मारा। गुस्से में राकेश ने एक के बाद एक कई थप्पड़ सुमन के गाल पर जड़ दिए। हमेशा हर छोटे मोटे तनाव की स्थिति को संभालने वाली सुमन की सास संतोष देवी ने जब बीच बचाव किया तो सुमन ने उन्हें भी भला बुरा सुना दिया कि पहले अपने नालायक बेटे को समझाओ, फालतू में मुझ पर हुक्म मत चलाओ। आखिरकार संतोष जी ने राकेश को शांत कराकर घर से बाहर भेज दिया और सुमन को समझाने के लिए जब उसके कमरे में जाने लगी तो सुमन ने एकदम से दरवाज़ा बंद कर दिया। झटके से दरवाज़ा बंद होने की वजह से वह संतोष देवी के सिर से जा टकराया और उन्हें चोट लग गई। बात बढ़ी तो रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करे और सास ससुर का भी आदर ना करे, वो ना तो सेवा कर सकती है और ना ही पतिव्रता हो सकती है। ऐसी औरत परिवार ही नहीं, पूरे समाज पर एक कलंक की तरह है। बहू के पक्ष वाले भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, जो अपनी पत्नी को मारे वो कैसा पति, भला औरत पर भी कोई हाथ उठाता है? उन सब लोगों को तो जेल भेज देना चाहिए। लड़की को कहो अपने ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करवा दे, पुलिस भी लड़की की ही बात सुनेगी। तो कोई कहता जरूर लड़के का किसी और के साथ चक्कर होगा, इसीलिए अब अपनी पत्नी से मारपीट करने लगा है। बात अब कोर्ट तक पहुंच गई थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। सुमन ने मारपीट और दहेज का आरोप पति के साथ साथ ससुराल के बाकी सभी लोगों पर लगा दिया, तो राकेश ने भी सुमन पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया। 2 सालों से अधिक समय तक केस चलता रहा और इन 2 सालों के दौरान राकेश और सुमन एक दूसरे से अलग रहते। केस लंबा चला था, इसलिए अब दोनों पक्षों की ओर से आने वाले लोगों की संख्या हर पेशी के दौरान कम होती गई। पहले जहां दोनों पक्षों में समर्थन करने वाले लोगों का बड़ा समूह होता था, अब वहां सिर्फ परिवार के ही कुछ गिने चुने लोग रह गए थे। रोज रोज के कोर्ट के चक्कर और वकीलों की फीस की वजह से अब राकेश और सुमन के परिवारों की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी खराब हो चुकी थी। जो लोग पहले हर समय साथ रहने और हर तरह की मदद करने का आश्वासन देते थे, आज वो पैसों की बात आते ही टाल मटोल करके अपना पल्ला झाड़ लेते थे और अगर कोई पैसे देने को राजी होता तो वह मोटे ब्याज पर ही पैसे देता। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, तलाक। कोर्ट के इस फैसले से दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माँ बाप, वकील सब खुश थे। लेकिन 4 साल के खुशहाल शादीशुदा जीवन और एक प्यारा सा बेटा होने के बाद मिले इस तलाक की वजह से दोनों पति पत्नी टूट से गए थे। सुमन शांत थी और राकेश एकटक आसमान की तरफ देख रहा था, मानो अपने अंदर के दुख को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। ये एक इत्तेफाक ही था कि कोर्ट की सुनवाई के बाद दोनों पक्षों की तरफ से आए लोग एक ही चाय की दुकान पर बैठे थे। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोधी पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे, वे एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। राकेश और सुमन भी इन लोगों से थोड़ी दूर एक स्टूल पर जा बैठे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तो खुश हो ना तुम्हारे मन की इच्छा जो पूरी हो गई है, राकेश ने कहा। तुम भी तो आज जीत गए हो ना, मुझसे तलाक तो तुम्हें भी मिल गया है ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू, सुमन ने उत्तर दिया। तलाक को तुम जीत समझती हो? राकेश ने दर्द भरे स्वर में पूछा तो सुमन चुप रही। थोड़ी देर की शांति के बाद राकेश ने कहा, कोर्ट ने मुझे तुम्हें 7 लाख रुपए अभी और हर महीने 6,000 रुपये देने का आदेश दिया है, पर अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए मेरा जो दिल्ली में फ्लैट है उसे मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए है ना? सुमन ने हैरानी से पूछा। हाँ वो तो है, लेकिन हमारे बेटे को भी तो कोर्ट ने तुम्हें देने को कहा है ना, इसीलिए उसकी पढ़ाई और बाकी खर्चों की वजह से तुम्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, राकेश ने उत्तर दिया। नहीं, मुझे सिर्फ 7 लाख ही देना और तुम हर महीने 6,000 तो देने ही वाले हो, मैं मैनेज कर लूँगी। और अगर तुम्हारे पास 7 लाख रुपए नहीं हैं तब भी कोई बात नहीं, सुमन ने जवाब दिया। दोनों पति पत्नी फिर से शांत हो गए। राकेश सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अजनबी है। ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती और पैसे बचाकर घर की छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने में मेरी मदद करती। कभी बीमार भी हो जाती
तो पैसे बचाने के चक्कर में मुझे अपनी बीमारी का पता भी नहीं चलने देती और घरेलू नुस्खों से ही अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। मैं ही पागल था जो बिना वजह एक छोटी सी बात को इतना बढ़ा दिया। उधर सुमन के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी। अभी भी वैसा का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जिसने मुझे सीढ़ियों में गिरने से बचाते वक्त खुद रेलिंग में फंसकर अपना एक हाथ तुड़वा लिया था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में अपनी फालतू की ईगो के चक्कर में मैं झगड़ा कर बैठी। राकेश ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारी कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती? सुमन हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है। अब तो उठते बैठते वक्त घुटनों में भी दर्द होता है। वो तो होगा ही, तुम योगा या एक्सरसाइज भी तो नहीं करती हो। अब किसी अच्छे से ऑर्थोलॉजिस्ट से चेकअप जरूर करवा लेना। राकेश ने थोड़ा डांटते हुए से स्वर में कहा। मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम्हारा हाथ कैसा है? ठंडे मौसम में अभी भी दर्द होता है क्या? सुमन ने पूछा। हाँ होता है, पर अब पहले से ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि अक्सर टैबलेट लेनी भूल जाता हूँ। याद दिलाने के लिए तुम जो नहीं हो अब, राकेश ने उदासी भरे स्वर में उत्तर दिया। अचानक राकेश की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, तुम्हें बेवजह मुझ पर शक नहीं करना चाहिए था। तुम अगर समझदारी से काम लेती और ये झूठे केस नहीं करती तो आज ये परिस्थिति नहीं आती। हाँ मैं जानती हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। पर तुमने भी तो मुझ पर चरित्रहीन होने का इल्ज़ाम लगाया था, वो क्या सही था? सुमन ने उत्तर दिया। गलत था और इस बात का मुझे भी पछतावा हुआ, राकेश ने उत्तर दिया। सुमन कुछ कहना चाह रही थी लेकिन हिचकिचा रही थी। राकेश ने पूछा, क्या बात है सुमन, कुछ कहना चाहती हो? जो भी है खुलकर बोलो। राकेश, क्या अब सब पहले जैसा नहीं हो सकता? सुमन ने लगभग रोते हुए कहा। क्या मतलब? राकेश ने हैरानी से पूछा। मतलब कि हम दोनों फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर, सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते क्या? सुमन ने डबडबाई आंखों से राकेश की तरफ देखते हुए उत्तर दिया। पर ये तलाक के कागज? कागज दिखाते हुए राकेश ने पूछा। फाड़ देते हैं इन्हें, नहीं चाहिए मुझे कोई तलाक, कहते हुए सुमन ने अपने पास रखे तलाक के कागज फाड़ दिए। राकेश ने भी अपने हाथ में पकड़े उन तलाक के कागजों को फाड़कर फेंक दिया। सुमन और राकेश को ऐसा करता देख वहां मौजूद दोनों पक्षों के वकील, रिश्तेदार और माँ बाप सब हैरान थे। सुमन उठी और अपनी सास के पास गई। वह उनके पैरों में गिर पड़ी और बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दो। उस दिन गुस्से गुस्से में मैंने आपको ना जाने क्या क्या कह दिया। अपनी ईगो की वजह से मैं खुद की गलतियां देख ही नहीं पाई। संतोष देवी ने सुमन को उठाया और अपने कलेजे से लगा लिया। सुमन की आंखों से पश्चाताप और अपने परिवार से दोबारा मिलने की खुशी के आंसू बह रहे थे। दोस्तों, ये कहानी उन सब पति पत्नी के लिए एक सीख है जो छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं और इन झगड़ों को बड़ा बनाकर अलग होने का निर्णय लेते हैं। प्यार और झगड़ा तो एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं। दोनों को एक दूसरे को स्वीकार करना होगा, तभी ये पवित्र रिश्ता उसकी मंजिल तक पहुंच पाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और नई कहानियां सुनने के लिए स्टोरी फोन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको हमारी नई कहानियां सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।